प्रभु जी ने कुछ बताया तो कुछ सुना आपने कि क्या आज विशेष दिन है, क्या कुछ नहीं? लेट है। लोकनाथ महाराज के बारे में क्या सुना? अच्छा, हाँ 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 हाँ। बात नहीं, जिनके बच्चे शोर कर रहे हैं आपकी बहुत जिम्मेदारी है, बाहर ले जाइए या शांत करिए, बच्चे नहीं शोर करेंगे बिल्कुल। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है और ये जो महापुरुष जिनका आज तिरुभाव दिवस है, श्री लोकनाथ गोस्वामी का, हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता, इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। आविर्भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके आविर्भाव की तिथि अज्ञात है। इनका जो आविर्भाव है उसका सन ज्ञात है 1483 में। कितना सन? सन 1483 में इनका जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था कब? 1486 में। तो चैतन्य महाप्रभु से कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले इनका जन्म हुआ है ना। और आज के दिन इनका तिरुभाव हुआ। तो ये सन है 1588। कितना? 1588 सन में श्रावण कृष्ण अष्टमी, आज श्रावण कृष्ण अष्टमी है, तो आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। तो बताइए कितने साल तक ये जीवन काल इनका है, कब तक रहे? 1483 में जन्म हुआ और 1588 में शरीर छोड़ा। कितना साल है? 105 साल। 105 साल तक इनका जीवन काल है, जबकि चैतन्य महाप्रभु जीवन काल केवल 48 साल का है ना। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो इन लोगों का भी जीवन काल बहुत कम है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी हैं, तो इनके बाद ही इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के बहुत बाद जन्म हुआ और इन्होंने शरीर छोड़ा, उसके पहले ही सभी गोस्वामी शरीर छोड़ गए। इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं है। तो सबसे जो है ये अवस्था में भी बड़े थे सब गोस्वामियों से, और सबसे ज़्यादा विनम्र भी थे। इनका प्रणाम मंत्र है श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमल लोकनाथ है प्रभुम भजे। तो ये जो है बड़ा ही शक्तिशाली प्रणाम मंत्र है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि श्रीमद् राधा विनोद की एकमात्र सेवा की संपत्ति से समन्वित हैं। जो आप भगवान की सेवा करते हैं वही आपकी संपत्ति है। इस संसार में आप जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो आपकी संपत्ति नहीं होती, सब छोड़ के जाना पड़ता है। बच्चे, किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे शोर नहीं करेंगे, शांत करिए या बाहर ले जाइए। गार्ड सबको इशारा करिए चुप रहने का, ये बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप मंदिर में हैं, कहाँ पर हैं। तो मैं क्या बता रहा था? सेवा संपत्ति। जो भगवान की सेवा है वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको मौका मिले कि भगवान कहें कि मांगो, क्या मांगोगे, तो पहले से तैयार रहना चाहिए क्या मांगोगे। अगर मौका मिले, भगवान आपको मौका दे कि मांग लो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? आप सोचोगे बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा करोड़ों का बैंक बैलेंस मिल जाए, या बहुत बड़ा घर मकान मिल जाए, या पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब है ना। तो सब जो है ये सब क्या है? ये कूड़ा कचड़ा है। असली जो है संपत्ति है क्या है? क्या मांगना चाहिए? कौन बताएगा? अगर भगवान से आप कुछ मांगे तो क्या मांगेंगे? भक्ति और कोई सेवा।
भगवान की सेवा, जो हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो प्रभुपाद ने बताया कि इसमें हमारी भावना क्या होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। क्योंकि जीव जो है ये क्रियाशील है, तो वो जो है कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, खाली नहीं बैठ सकता। कोई मुक्ति जो है ऐसे चाहते हैं भाई हमें मुक्ति मिल जाए, जिसमें कुछ भी मतलब क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय है, तो वो मुक्ति जो है ये वैष्णव लोग नहीं मांगते, क्योंकि वो नरक के समान है, कोई क्रिया ना हो। तो वास्तव में जीवात्मा क्रियाशील है। अगर ऐसी मुक्ति मिल जाती जिसमें कोई क्रिया ना हो तो मुक्ति से गिर जाता है जीव, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ क्रिया करना है, या तो भगवान की सेवा या माया की सेवा। तो अगर आप भगवान की सेवा नहीं मांगते, अगर आप भगवान की सेवा नहीं मांगते तो आप मुक्ति में भी जो है आप नहीं रह पाएंगे और आप माया की सेवा में आ जाएंगे। या तो आप माया की सेवा करें या भगवान की सेवा करें। इसलिए हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से सेवा, कि मुझे सेवा दीजिए। तो सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी। असली संपत्ति आपकी क्या है? जो आप सेवा करते हैं भगवान की। आप जो श्रवण करते हैं ये भी सेवा है, भगवान का गुणगान करते ये भी सेवा है, भगवान का दर्शन करते ये भी सेवा है, आप नाम लेते हैं भगवान का ये भी सेवा है, मंदिर की सेवा, सफाई, झाड़ू ये भी सेवा है, पूजा, आरती, कीर्तन, वंदना, प्रार्थना, ये सब सेवाएं हैं। तो सेवा जो है असली जो है संपत्ति है। और लोकनाथ गोस्वामी के बारे में बताया गया है, श्रीमद् राधा विनोद एक सेवा, एकमात्र राधा विनोद की सेवा की संपत्ति से ये समन्वित हैं। ये जो है बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति हैं जिनके पास जो है सेवा है राधा विनोद की एकमात्र सेवा। एकमात्र सेवा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे जो है राम दरबार हैं और राधा पार्षार्थी, ललिता विशाखा हैं, है ना। तो कोई एक पुजारी नहीं है, कई पुजारी हैं, है ना। लेकिन राधा विनोद इनके जो है जो भगवान थे, साक्षात भगवान थे राधा विनोद, तो एकमात्र सेवा इनकी ही थी। ये संपत्ति कितनी बड़ी संपत्ति है! राधा विनोद की सेवा और कोई करने वाला नहीं इनके अलावा। और ये जो है दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। वो संपत्ति इनकी बहुत बड़ी थी, है ना। तो जब इनके मन में ये विरह की भावना हुई, जब ब्रजवास कर रहे थे, विरह की भावना हुई कि मुझे आप की सेवा चाहिए, इसलिए आप प्रकट होइए। तो राधा विनोद जो है, जो अर्चा विग्रह के रूप में ये इनके सामने प्रकट हो गए, है ना। तो बहुत ही मतलब ये भगवान की कृपा कि साक्षात भगवान अर्चा विग्रह के रूप में इनको प्राप्त हो गए, क्योंकि इनको सेवा चाहिए थी कि मुझे सेवा चाहिए। वैसे मानसी सेवा करते थे, तो मानसी सेवा 24 घंटे नहीं हो पाती। मानसी सेवा में बहुत एकाग्रता चाहिए, और आप एकांत में बैठें और भगवान की जो मूर्ति है वो भी अपने मन में ही बनाएं, भगवान के सिंहासन अपने मन में ही बनाएं, भगवान की माला और सैया सब अपने मन में बनाएं, और पूजा आरती सब मन में बनाएं और मन से ही करें। तो मानसी सेवा होती है, तो करते थे मानसी सेवा। लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं होते कि 24 घंटे तो नहीं हो पाती मानसी सेवा। तो 24 घंटे इनको जो है मतलब भगवान चाहिए कि साथ में रहें और ये 24 घंटे भगवान की सेवा करें। तो ये जो है जब भगवान मूर्ति के रूप में जब इनको प्रकट हो गए, तो इन्होंने उनको नाम दिया राधा विनोद। राधा विनोद नाम दिया, और स्थापना इन्होंने नहीं की, राधा विनोद की स्थापना नहीं हुई। जैसे यहाँ पर अपने राधा पार्षार्थी हैं, स्थापना है, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, गौरनिताई हैं, ये इनकी स्थापना है। तो ये अपने स्थान से हटते नहीं, चलते नहीं हैं, स्थान में ही स्थापित रहते हुए तो स्थापना हो कहलाती है, स्थापित रहें। लेकिन इन्होंने राधा विनोद की स्थापना नहीं की, हैं स्थापना नहीं की, बल्कि कैसे रखते थे अपने पास एक कपड़े का थैला, और उसमें जो है उनको रख लेते थे और छाती से लगाए चलते थे। गले में थैला लटका हुआ है और राधा विनोद जो है उनके थैले में रखे हैं, तो जब चलते हैं तो छाती से इनकी छाती जो है मतलब मिली रहती, भगवान का जो है एक प्रकार से आलिंगन करें।
मतलब गले का आभूषण बना लिया। जैसे गले में आप लटकाते हैं कोई हार या कोई लॉकेट, इसी प्रकार से राधा विनोद को उन्होंने अपने गले का हार बना लिया था। तो इनकी मतलब इतनी आसक्ति थी राधा विनोद कि मतलब चलते भी जो है उनके साथ ही चलते हैं, उनके साथ ही बैठते। तो जब राधा विनोद जो है जब प्रकट हुए तो उन्होंने मतलब प्रत्यक्ष इनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, इनसे कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ दो, खाने को दो। तो उन्होंने भगवान राधा विनोद के लिए कुछ जो है व्यंजन बनाया और भगवान को भोग लगाया। और भगवान चूँकि किशोरी कुंड के अंदर से मिले थे इनको, तो जैसे कि उनको बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, बहुत भूखे हैं, और फिर बहुत जो है बहुत समय से सोए नहीं, पानी के अंदर कौन सो पाता है, तो सोए नहीं थे, तो उनको खिलाना भी है और फिर सुलाना भी। तो सुलाने के लिए अब वहाँ जंगल में मतलब बिल्कुल निर्जन स्थान है ना, तो जंगल में बिल्कुल निर्जन स्थान, कोई शैया नहीं, कोई जो है पलंग नहीं, कोई चारपाई नहीं, कुछ नहीं। तो ज़मीन में कैसे सुलाएं भगवान को? तो फूल तोड़ करके लाए, फूलों की जो है इतनी ऊंची सैया बनाई कि इनको जो है ज़मीन जो है चुभे नहीं, है ना। तो भगवान है, भगवान का शरीर भी फूलों की तरह कोमल, वो जो है फूलों की तरह कोमल है। तो भगवान को जो है फूलों की इतनी ऊंची सैया बनाई कि जिसमें उनको लिटाएं तो ज़मीन की कठोरता ना महसूस हो, ज़मीन ना चुभे, उनको जो है सुलाया। अब भगवान को सुलाया, लेकिन पंखा कहाँ से लाए? पंखा भी तो जंगल में कहाँ पंखा मिले। तो क्या 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 किया? पंखा तो वहाँ जंगल के जो पत्ते हैं, तो पत्तों से जो है पंखा बना करके पंखा भगवान को झलते रहे, है ना। तो इस तरह से इनको जो है राधा विनोद की एकमात्र सेवा की संपत्ति प्राप्त हुई। तो सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा जो धनी व्यक्ति है वो जिसके पास भगवान की सेवा होती है ना। और नहीं तो सेवा नहीं है तो फिर माया की सेवा करोगे। आप जो है भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो 100% माया की सेवा कर रहे हैं। अगर 1% भगवान की सेवा करते हो तो माया की सेवा 99%, 1% कम हो गई। जितना परसेंटेज भगवान बढ़ाओगे भगवान की सेवा में, उतना परसेंटेज माया की सेवा में घटेगा। अब भगवान की सेवा 50% अगर आप करते हो तो माया की सेवा 50%, फिर और बढ़ाओगे 51% भगवान की सेवा तो माया की सेवा 49%। तो परसेंटेज बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से आप 100% भगवान की सेवा करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लोकनाथ गोस्वामी एक ऐसे हैं जो 100% भगवान की सेवा में लगे रहते थे, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो ये सेवा संपत् समन्वितम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद। और पद्मनाभ के पुत्र हैं, इनके जो पिता हैं वो हैं पद्मनाभ भट्टाचार्य। तो ये पद्मनाभ जो है इनके जो पिता हैं, ये अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ संगी अद्वैत आचार्य। तो उनके स्कूल में सबसे पहले विद्यार्थी थे, सबसे पहला बैच जो था विद्यार्थियों का, तो उनके पिता थे पद्मनाभ। और अद्वैत आचार्य से उन्होंने व्याकरण और संस्कृत और काव्य और श्रीमद् भागवतम ये सब जो है सीखा। और बहुत विद्वान, बहुत बड़े विद्वान पद्मनाभ भट्टाचार्य। तो अद्वैत आचार्य के परिषद में ये सबसे पहले विद्यार्थी थे। और अन्य विद्यार्थियों को भी जो है शासन करने के लिए अद्वैत आचार्य की मदद करते थे। जैसे मॉनिटर होता है, कक्षा का मॉनिटर होता है, तो शिक्षक के नीचे मॉनिटर होता है कि सब विद्यार्थियों को एकत्रित करे और शिक्षा दे, तो अपने शिक्षक की सहायता करे। तो इस प्रकार से पद्मनाभ जो है अद्वैत आचार्य के शिष्य भी थे और साथ साथ मित्र भी थे, मित्रता का भी भाव था। तो अद्वैत आचार्य जो है से जो है जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और इनके घर में लोकनाथ गोस्वामी का जो है जन्म हुआ, तो पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद लोकनाथ प्रभु मजे। तो गोस्वामी में सबसे ये जो है ज़्यादा उम्र के भी थे और ज़्यादा
इनकी जो है जीवन अवधि भी सबसे ज़्यादा थी, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु, इससे पता चलता है कि इनकी क्या महिमा है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने इनको अपना एकमात्र गुरु बनाया और इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को एकमात्र अपना शिष्य बनाया। तो इन्होंने विनम्रता के कारण ये नियम बनाया था कि वे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। जंगल में रहते थे, वृंदावन के जंगल में रहते थे, कहीं भी मतलब जाएं तो राधा विनोद को अपने साथ में रखना है और कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से मांगना भी नहीं, बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए तो खाना। तो इतना मतलब वो भगवान के साथ जो है इनका संबंध था कि भगवान के साथ ही रहना, सोना और सब कुछ जो है भगवान के साथ में ही करना। तो इन्होंने सोचा था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका कार्य प्रचार का था ही नहीं। ऐसे रहते थे कि जैसे कोई जान भी नहीं पाता, जानता भी नहीं। तो प्रचार में चूँकि ये नहीं लगे थे और केवल भजन में लगे रहते थे, तो इन्होंने सोचा था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं शिष्य बनाने लायक नहीं हूँ, मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, है ना। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने इनको अपना गुरु बनाया। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो है इनको गुरु बना रहा है जिसको श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो जन्म से पहले ही प्राप्त हो गया, जबकि कृष्ण प्रेम जो है कई जन्मों तक भी प्राप्त नहीं होता और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और वो कृष्ण प्रेम नरोत्तम ठाकुर को जो है जन्म से पहले ही प्राप्त हो गया था। जब नरोत्तम ठाकुर का जन्म नहीं हुआ था उससे भी 50 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने, जहाँ उनका जन्म होगा खेतुरी गांव में, वहाँ पद्मा नदी बहती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी को जो है ये अपना प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, वो पद्मा नदी को प्रदान किया और पद्मा नदी से कहा कि जब तुम्हारे जल में नरोत्तम दास आए तो उनको ये प्रेम दे देना। और सोचिए, नरोत्तम का जो है जन्म 50 साल के बाद होगा और चैतन्य महाप्रभु प्रेम जो है नदी को सौंप देते हैं कि ये धरोहर अपने पास रखो, जब नरोत्तम आए तो उनको जो है दे देना, है ना। तो फिर पद्मा नदी ने पूछा कि प्रभु, नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग आते हैं, नरोत्तम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, है ना। कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो बड़े सामान्य हैं, तो बहुत लोग के नाम होते हैं। तो पद्मा नदी ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन से नरोत्तम को देना है, नरोत्तम नाम के बहुत लोग होते हैं। तो पद्मा नदी तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नरोत्तम जब आएंगे तुम्हारे जल में तो जैसे मैंने कृष्ण प्रेम तुम्हें दिया तो तुम्हारा पानी जो है मतलब समा नहीं रहा है, एकदम बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से जब तुम्हारा जो कृष्ण प्रेम है वो जो है समाएगा नहीं और पानी बढ़ता जाएगा, तो तुम समझ लेना कि यही नरोत्तम है जिनको कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। तो सोचिए कि वो कृष्ण प्रेम जन्म से पहले ही भगवान ने सुरक्षित कर दिया नरोत्तम ठाकुर को, है ना। जबकि कितने जन्म में भी जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति से भी ऊपर जो कृष्ण प्रेम है वो चैतन्य महाप्रभु उनको दिया। और जब नरोत्तम जो है बड़े हो गए, कुछ थोड़े से बड़े हो गए, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको सपना दिया कि भगवान चैतन्य ने तुम्हारे लिए कृष्ण प्रेम पद्मा नदी को जो है धरोहर में रखा है, तुम जाओ पद्मा नदी में और तुम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लो। और नरोत्तम जब गए तो पद्मा नदी में जो है बाढ़ आ गई। पद्मा नदी समझ गई कि यही नरोत्तम है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कृष्ण प्रेम दे देना। तो कृष्ण प्रेम जो है जब दिया तो पद्मा नदी से जो है कृष्ण प्रेम निकल करके आया और नरोत्तम को जो है आलिंगन किया। और नरोत्तम का जो है आलिंगन जैसे किया तो उनका शरीर सांवले से एकदम गोरा हो गया और वो कृष्ण प्रेम के आंसू जो है अब नरोत्तम के आँखों से एकदम बहते जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम के आंसू बहते जा रहे हैं। और हा गौर और हा नित्यानंद विरह में जो है वो आंसू बहाते हैं और अपने घर में आए नरोत्तम। तो ऐसे नरोत्तम जिनको कृष्ण प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पहले से सुरक्षित कर दिया था, ऐसे व्यक्ति को गुरु की क्या आवश्यकता है। जो गुरु हैं
तो वो तो जो है हमें साधना भक्ति सिखाते हैं, और साधना भक्ति के द्वारा जो है धीरे धीरे कोई श्रद्धा से साधु संग से फिर भजन क्रिया, और इस तरह से भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, और फिर नवा धरातल कृष्ण प्रेम है, प्रेम, तो वो प्रेम प्राप्त होता है बहुत आगे। और वो कृष्ण प्रेम नरोत्तम ठाकुर को जो है भगवान ने सुरक्षित कर दिया, बिना कुछ करे बिना कुछ किए कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, और वो नरोत्तम जो है इनको गुरु बनाते। तो सोचिए इनकी क्या महिमा है। लोकनाथ गोस्वामी की महिमा सोचो क्या है, कि ऐसा व्यक्ति जिसको चैतन्य जन्म से पहले ही कृष्ण प्रेम सुरक्षित हो गया था, और कुछ नहीं करना है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। ऐसा व्यक्ति भी जो है जिनको गुरु बनाए वो कैसे महान, कितने महान। लोकनाथ गोस्वामी की जो महानता है वो इस प्रकार से है। और नरोत्तम ठाकुर ने जो है जो लोकनाथ गोस्वामी को जो जब अपना गुरु बनाया, तो फिर अपने गुरु में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने एक भजन लिखा, श्री गुरु चरण पद्मा, हम लोग रोज़ गाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ भजन जो गुरु वंदना है हम लोग रोज़ गाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने वो भजन लिखा था अपने गुरु के लिए, लोकनाथ गोस्वामी के लिए। इसलिए और एक पंक्ति में आता है, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। तो ये लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लोकनाथ लिखा वो किसके लिए लिखा? लोकनाथ गोस्वामी के लिए। और लोकेरा जीवाना का मतलब सब जीवों के जो है जीवन है आप, हैं आप लोकनाथ नाम के जो गोस्वामी हैं सब जीवों के जीवन है। तो लोकनाथ लोकेरा जीवना। लेकिन हम लोग जब गाते हैं तो किसी भी गुरु के लिए हम ये गुरु वंदना गा सकते हैं, क्योंकि लोकनाथ का दूसरा अर्थ क्या होता है कि सब जीवों के स्वामी। तो जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों के स्वामी होते हैं। तो लोकनाथ उस भाव में लोकनाथ का मतलब किसी भी गुरु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन गुरु वंदना जो इनके लिए लिखी थी, वो अब हम लोग रोज़ प्रभुपाद के लिए वो गुरु वंदना गाते हैं। तो वो जो है ऐसे जो है इनकी महिमा, जो इनकी लोकनाथ गोस्वामी की महिमा है। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले लोकनाथ गोस्वामी, तो लोकनाथ गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देख करके और उनके जो केश कलाप हैं उनके सौंदर्य से जो है इतने आसक्त हो गए कि जब उनको पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु 2 महीने बाद संन्यास ले लेंगे, तो इस बात से इतना रोए आंसू बहाए कि संन्यास लेंगे तो केस कटवाना पड़ेगा, मुंडित सिर हो जाएंगे, तो सिर मुंडन हो जाएगा, सिर का मुंडन हो जाएगा। तो इस बात को सोच करके इतने रोए भगवान चैतन्य जो है फिर इनकी जो प्रेम की भावना है तो वो बहुत आदर की, इनके प्रेम की भावना की बहुत आदर की, कि भगवान के केसों से जो है इतना इनको प्रेम था कि संन्यास लेने से इनके सिर में केस नहीं रहेंगे, मुंडन हो जाएगा। इसी बात से बहुत रोए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जाओ, तो वृंदावन में जाओ और आप वहाँ पर आपको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बाद में मिलेंगे और उनके साथ में आपका जो है बहुत अच्छी तरह से कृष्ण कथा में आपका समय बीतेगा। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से आ गए वृंदावन, और अब वृंदावन में भजन कर रहे थे। और जब इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और जगन्नाथपुरी में आ गए, और जगन्नाथपुरी से फिर पता चला कि भगवान चैतन्य श्री रंगम में आ गए हैं और 4 महीने जो वर्षा के हैं वहाँ रुके हुए हैं। तो इनको पता नहीं था कि 4 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में जो वेंकट भट्ट उनके घर में ठहरे हुए हैं, तो वृंदावन से दक्षिण भारत गए, श्रीरंगम गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को चतुर्मास केवल वहाँ रुकना था, चतुर्मास के बाद तो निकलना था। तो चैतन्य महाप्रभु निकल गए वहाँ से। तो ये जब पहुँचे वहाँ तो चैतन्य महाप्रभु निकल गए थे। अब ये वहाँ पर ठहरे हुए थे, श्रीरंगम में ठहरे हुए थे, और इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु
इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, तो अब ये सोचते हैं मैं वृंदावन जाऊं चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए। तो पैदल चलना पड़ता था उन दिनों, तो श्रीरंगम से पैदल चले वृंदावन। अब सोचिए कोई मोबाइल भी नहीं है, और पैदल चलते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से प्रयाग चले गए। जब वृंदावन में आए तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं हुआ, तो बड़ा दुखी हुए। चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको सपना दिया, और सपने में अपना वही दर्शन दिया जो सन्यास का नहीं था, क्योंकि सन्यासी वेश ये जो है देखने से बड़ा कष्ट होता कि सिर में बाल नहीं है, मतलब मुंडित सिर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुमको इसलिए दर्शन नहीं दे रहा हूँ अपना सन्यासी रूप में कि तुम बहुत कष्ट पाओगे, कि मेरे सिर के बाल से तुमको जो है बहुत प्रेम है, और अब मेरे सिर में बाल नहीं है, मेरा सिर मुंडन है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे रहा हूँ, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो राधा विनोद के रूप में चैतन्य महाप्रभु ही जो है साक्षात इनके साथ रहते थे, और इनको जो है दर्शन भी देते थे और इनकी सेवा भी लेते थे। तो वही जो है बहुत बड़ी संपत्ति है जो कि इनको प्राप्त हुई। और हम आज इनके तिरुभाव दिवस के अवसर पर ये प्रार्थना करते हैं कि इस संपत्ति का एक बिंदु इनके पास जो राधा विनोद की सेवा रूपी संपत्ति असीमित खजाना, उसका एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।